नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। गाजीपुर गाजीपुर एक खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं लकड़ी के टाल कि कल बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई गाजीपुर के नखास पर, और किस तरह से बद इंतजामी था वहां के नगर पालिका का कहा जाए, या जो भी वहां के ठेकेदार हों या रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हों, किसी का वहां पता नहीं था। आम आदमी, वहां के नागरिक जो थे या आने जाने वाले थे, वो लगे हुए थे। उसी में से एक हमारे सोनू भाई भी थे जो वहां पर मौजूद थे, और वो भी बचाने के कार्य में लगे हुए थे। वहां 2 लोगों की मृत्यु हो गई, और किस तरह की कमियां थी, न कोई इंतजाम था बचने का, न कोई ऐसा किट पहना हुआ था वो आदमी सफाई कर्मचारी। आखिर ये ऐसी गलती कैसे होती है? किसी के जान माल का कोई मोल नहीं है। तो आइए, सबसे पहले हम सोनू भाई का, आपको कैसे पता चला वहां? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल जो वहां घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना थी, जिसका दुख जुबान में बयान नहीं किया जा सकता। कल एक मजदूर, हमें पता चला तो मैं वहां मौके पे तुरंत गया कि भाई यहाँ कुछ मजदूरों की मौत हो गई है। मैं वहां गया, जा करके देखा तो बताएं वहां पे लोग कि एक मजदूर गया था सीवर के सफाई के लिए, बिना कोई सुरक्षा के, बस जैसे आम आदमी होता है, जो गंजी टी शर्ट पहना था, सीवर के अंदर उतरा, वहां चटपट उसकी तुरंत मौत हो गई। उसको बचाने के लिए, अब उसको योद्धा कहा जाए, जितनी भी अगर अल्फाजों से नवाजा जाए वो कम है। योद्धा के तौर पे वसीम सराय गली के रहने वाला, वो भी मजदूर आदमी था। उसने देखा कि एक जिंदगी जा रही है, उसको बचाने के लिए वो फौरन उस सीवर में कूद गया, और उसको अफसोस कि उसको बचा नहीं सका। उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी भी जान गंवा दी। यानी ये वो सफाई कर्मचारी नहीं थे? जी नहीं, वो सफाई कर्मचारी नहीं थे। वो उस सफाई कर्मचारी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और वो अपना जीवन से हाथ धो बैठा। इसके लिए हम लोग बहुत ही अफसोस है, पूरा हमारा गाजीपुर जिला गमगीन है ये 2 हादसों से। इसके लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो इससे संबंधित ठेकेदार है, जो पूरा गाजीपुर जिले का ठेका जिसके अंडर में है, जो सीवर का कार्य करा रहा है, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि कोई भी सुरक्षा, मजदूरों की क्या जिंदगी नहीं है? मजदूर अपनी जिंदगी दे दे, चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी वो दे दे, ठेकेदार अपना जेब गरम कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं, वही सादा सिंपल टी शर्ट पहन करके उसी भर में उतर गया। अफसोस उसमें शायद बिजली का करंट की वजह से मौत हो गई, या उसके अंदर एथेन गैस, मीथेन गैस, चाहे जो भी गैस बना हो, मगर बताई जा रही है कि करंट की वजह से। क्योंकि जब दूसरा वसीम उतरा उसको बचाने के लिए, तो उसका हाथ पकड़ते ही वो भी उसी में गिर गया। तब इसको क्या कहा जाए? क्या एथेन गैस हाथ पकड़ने से नाक में लग जाएगी, चाहे कोई गैसे लग जाएगी? जहां तक है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही हुई है, जिसके वजह से 2 लोगों की जान गई है। और इसमें एक चीज हम ये क्लियर कर दें कि वहां पर शासन प्रशासन तमाम लोग थे। शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया। शायद हमको लगता है खुदाईपुरा चौकी इंचार्ज साहब ने भी वहां बहुत मेहनत किया, और कुछ सिपाही भी वहां लगे रहे। इसके अलावा वहां की आम जनता, जैसे मैं था मौके पर, शुरू से लेकर के अंत तक, निकालने तक मैं वहां मौजूद रहा, और हम लोगों ने पूरी तरह से रस्सी से, डंडे से, छड़ से, जिस तरह से भी बांध करके निकाला, क्योंकि उसमें डर के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं था कि शायद मैं गया नीचे बचाने तो उसमें भी मुझे करंट लग सकता है, मैं भी मर सकता हूँ। इस वजह से वहां की जनता ने, हिंदू मुस्लिम की एकता ने वहां पर एक दिखाई कि यहाँ कोई जाति धर्म, जिंदगी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। तमाम लोगों ने मिल करके, कोई रस्सी, अर्जुन सेठ के लड़के थे मखनचू बड़े वाले, उन्होंने रस्सी का इंतजाम किया, एक लोहे नुमा कांटादार था उसका इंतजाम किया, तो उसको लगा करके हम लोगों ने उसके टी शर्ट में फंसाया, तो कुछ लाश ऊपर आई। अब इससे पता चला कि हाँ, इसको अब हम लोग निकाला जा सकता है। फिर वहां के लोगों ने, दिलशाद हैं गुदड़ी के, फिर शहनवाज भाई हैं,
फिर कासिम चाहे नखास वाले और तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहां पर। एक कांग्रेस के भी देखते हैं हाँ, प्रचार करते हैं, कांग्रेस के भी शायद संदीप जी हैं, महामंत्री हैं, जी जी जी। वो भी सहयोग किए। और वहां के तमाम लोग जैसे गोली दादा है और तमाम लोगों ने भी वहां पर मौके पर लोगों की मदद किया और मदद करके उन दोनों लाशों को हम लोगों ने किसी कड़ी मशक्कत से हम लोगों ने उसको निकाला और निकाल करके, लेकिन 2 घंटे लग गए हम लोगों को उनकी लाशों को निकालने के लिए। मगर अफसोस है यहाँ गाजीपुर की अब विभाग की क्या कहा जाए कि कोई भी सुविधा न नगर पालिका से कोई गाड़ी आई पानी निकालने के लिए, तो कोई कह रहा है कि नहीं नगर पालिका के पानी इसमें डाला जाएगा, वो लाश तैर करके ऊपर आएगी तब हम लोगों को उसको निकाला जाएगा। ये सब तरह तरह की छोटी छोटी बात, देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा के हिसाब से इमरजेंसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी अगर घटना, अब तो मान लीजिए गाजीपुर में सीवर बन गया, अब ये भविष्य में कोई ना कोई आए दिन ये घटना घटेगी, तो इसके लिए सुरक्षा के लिए हमको कोई एक इमरजेंसी इंतजाम करना चाहिए कि सीवर संबंधित अगर कोई भी काम हो तो फौरन एक इमरजेंसी गठित हो, टप से ना वो तुरंत उसको सूचना दी जाए, वो तुरंत आए, उसको बचाव कार्य में लग जाए। जहां तक मुझे नॉलेज है कि ये चीज होता है, लेकिन हम भी करीब करीब 1 घंटा थे वहां, तमाम तरह के लोग मौजूद थे, लेकिन नगर पालिका से या जो वहां के ठेकेदार होते हैं जिनके जिम्मे थी सुरक्षा का, केवल पुलिस प्रशासन के अलावा और आम जनता के अलावा और कोई ऐसा विभागीय लोग उस समय मौजूद नहीं थे। लगभग आप बता ही रहे हैं कि 2 घंटे तक काम चला, कोई नहीं आया। सिर्फ वहां की आम जनता ने, मैं गाजीपुर जिले वासियों का, नगर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उन 2 बेचारे मृत, उनके परिवार, घर परिवार के लोग भी बिलखते रोते होंगे, उन लोगों को फौरन, खैर मौत जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, जिसको जैसे मरना है वो अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है, मगर उसको फौरन वहां से निकाल करके तुरंत ये बहुत बड़ा काम हुआ। क्योंकि अगर नहीं निकाला जाता 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में लाश सड़ जाती, फूल जाती, उसके बाद और लाश की बेहुरमती होती, अच्छी बात नहीं है। मगर वहां के लोगों ने जो इंतजाम किया, रस्सी से चाहे जो व्यवस्था मिला, उस लाशों को निकाला गया। और बकिया विभाग से कोई तरह से सुरक्षा या बचाने के लिए कोई भी टीम नहीं आई। बताते चलें कि ये सीवर का काम लगभग 8 सालों से ऊपर से हो गई है और चल रहा है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा काम है, कितनी वहां की जनता ने ये बताया कि मतलब इससे बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं और ये इतना मतलब स्लो हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आम जनता का जान का कोई कीमत नहीं है? क्या लोग वहां जितने दुकानदार है सारे त्रस्त हैं? अभी आप वीडियो में देखिए किस तरह से पूरे सड़क पर पानी लगा हुआ है, आज भी वही हाल है। और ये कारण है केवल सीवर बनाने की वजह से। वहाँ के तमाम तरह के पूरे शहर खोदा गया है और हर वक्त खोदा जाता है। अभी हाल ही में रजदेपुर में ऐसे ही बात आई थी, बिल्कुल गड्ढा, और त्योहार के दिन है और आप आगे भी त्योहार आएंगे। अब कैसे वहाँ के दुकानदार चलते हैं, चलाते हैं? ये वो भी अपने बक्सा उक्सा बनाने का काम किया करता था, जिससे उसके परिवार चलता था, जीवन गुजर बसर होता था। मगर आज उसके घर का चिराग बुझ गया, तो आज उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? उसके लिए मैं सरकार से और यहाँ के विभाग से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके उसके परिवार को भी किसी घर में कहीं न कहीं कोई रोजगार, सरकारी रोजगार से उसको लाभान्वित किया जाए, जिससे उसके घर परिवार का भरण पोषण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई। आप देख रहे थे गाजीपुर एक्सपोज चैनल।